मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को कक्षा 10वीं और 12वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो है ओम का नियम। इस नियम के अनुसार किसी चालक तार में बहने वाली धारा, जैसे मान लो इस चालक तार में आई करंट फ्लो हो रही है, चालक तार है आपका, ठीक, चालक तार ले लिया गया है। बहने वाली धारा आई उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अब भाई ये मान लो चालक तार यहाँ ले लिया गया, बिंदु ए और बी दोनों के बीच जो विभव उत्पन्न हो रहा है ए और बी के बीच, वो विभव हमने मान लिया क्या है, बी है, और इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है, और यही करंट इस चालक तार के अंदर से जाएगी। तो क्या बताया गया, इन्होंने बताया कि जबकि जो चालक तार है उसका ताप नियत रहे, ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो क्या हो जाएगा कि बी प्रोपोर्शनल आई, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि बी को जितना बढ़ाया जाएगा उतना आई बढ़ता जाएगा, या आई को जितना बढ़ाएंगे उतना बी भी बढ़ता जाएगा। और बी समानुपाती का मतलब समान अनुपात में, कोई चीज 1/5 है, अगर ये 2 हो गई तो ये 10 हो जाएगी, तब भी उतने रहेगी, अनुपात उसका निश्चित रहेगा, अनुपात निश्चित रहेगा, लेकिन समान अनुपात में बढ़ता जाएगा। देखो ये 2 हो गया, 10 हो गया, फिर ये अब 4 होगा तो ये 20 होगा, मतलब इसका अनुपात निश्चित होगा। अगर ये ग्राफ खींचा जाए बी और आई के मध्य, ये मान लो आपकी वोल्टेज बी है और ये धारा आई है, ठीक, तो इसके मध्य में ग्राफ क्या प्राप्त होगा, जैसे जैसे धारा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। और ये बी व आई के बीच ग्राफ है, बी व ये बढ़ेगा, यहाँ 0 होगी, ये ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, और ये इधर बढ़ रहा है, ये बढ़ते क्रम में है। तो ये देखिए जैसे जैसे हमारी ऊपर धारा बढ़ रही है, यूं देखो ध्यान से, वैसे वैसे हमारी वोल्टेज बढ़ रही है। ये देखो समान अनुपात में, निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में बढ़ रही है, ठीक। तो ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग ओम का नियम फॉलो हो रहा है। अब अगर ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती को हम लोग समानुपाती भी कहते हैं, तो आई इंटू आर होगा, क्या होगा, आई इंटू आर। आर क्या है, ये चालक तार का प्रतिरोध है, चालक तार का प्रतिरोध है। अब ये प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस होगा। प्रतिरोध का मतलब बाधा। अगर किसी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके मार्ग में, उसके बहने में जो उसे बाधा उत्पन्न होता है उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में उत्पन्न विरोध को प्रतिरोध कहते हैं, तथा इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो प्रतीक है वो इस तरह से कुछ होता है, बी ओ, ये ऐसे, ये इसका प्रतिरोध का प्रतीक है, प्रतिरोध का प्रतीक है। इसमें जो आई है वो धारा है, और धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है। बी जो है वो विभव है, विभव का मात्रक जो है वोल्ट होता है। हम लोग विभव के बारे में भी पढ़ेंगे। अब क्या है कि जो आर है, अगर आर बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, मतलब बाह्य परिपथ में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा
तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाह्य परिपथ में सेल द्वारा या बैटरी द्वारा या एनी सोर्स जो करंट प्रदान कर रहा है उसके द्वारा ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग क्या देखेंगे कि जो आर है वो किस पे निर्भर है। आर को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो आर को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले एक ऐसे चालक तार की कल्पना करो, ऐसे चालक तार की जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये और इसकी लंबाई L है, इसके सिरों के बीच विभवांतर जो है वो B है, और जो हमारी वोल्टेज है वो एक अदिश राशि है, और एक दूसरा चालक तार लाके यहां जोड़ दिया गया, इस पर भी विभव भी है, और धारा जब श्रेणी क्रम में है तो दोनों में मान लो धारा आई बह रही है। अब पहले हमारी विभव क्या थी, B बराबर I इंटू R, तो R बराबर क्या थी, B बटा I। अब बाद में जब हमने एक चालक तार और जोड़ दिया तो उसमें बहने वाली धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु विभव बढ़ गए, किंतु विभव बढ़ गए। तो विभव जहां आपका B था वहां B प्लस B हो जाएगा, 2B हो जाएगा, तो R डैश लिख लेते हैं, R डैश बराबर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2B, मतलब जुड़ गई बटा I। तो हम लोग क्या पा रहे हैं कि जो हमारी प्रतिरोध है B बटा I की जगह पे R रखेंगे, B बटा I की जगह पर वो दुगनी हो गई, क्या हो गई, दुगनी हो गई। मतलब क्या निकल रहा है कि हमारी लंबाई अगर चालक तार की L है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक फिर L बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, अगर चालक तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो प्रतिरोध है वो बढ़ती है, मतलब समानुपाती होती है। यूं निकालेंगे टॉपिक कि R प्रोपोर्शनल L, अगर किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लंबाई बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो R प्रोपोर्शनल L हो जाएगा। ठीक, लंबाई बढ़ाने पर किसकी लंबाई, चालक तार की, ठीक, प्रतिरोध बढ़ता है। अब दूसरी पॉइंट है कि चालक तार की हमारी लंबाई वहीं रखो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी वहीं रखो, वहीं ऊपर वाला ये भी है, और इसमें धारा कितनी फ्लो हो रही है, इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो I फ्लो हो रही है, I धारा, करंट क्या आ रही है, I आ रही है। तो करंट जब I आ रही है और हमने क्या किया, इसको काट दिया आधो हाथ से ऐसे, और जब काट दिया गया आधो हाथ से बीचों बीच से तो ये दो पार्ट में बट गया, तो इसका क्षेत्रफल ये बाई 2 हो गया और इसका भी क्षेत्रफल ये बाई 2 हो गया, क्षेत्रफल कम हो गया। अब धारा क्या हुई, धारा भी दो भागों में बट गई, टोटल धारा I आ रही थी, अब ऊपर वाले पार्ट में I बाई 2 धारा आएगी और नीचे वाले पार्ट में ये भी I बाई 2 आएगी। अब हम लोग यहां देखेंगे ध्यान से कि B बराबर जो है, यहां देख लेते हैं, इसमें देखो कि अब हमारी R बराबर क्या होगी, फिर से ले लो, R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास इसकी वोल्टेज क्या है, वोल्टेज तो वही है, विभव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लंबाई चालक तार थी वही है, जो चालक तार थी वही है, केवल उसको दो पार्ट में बांटा गया है। तो इसमें हमारी विभव जो है वो B है, लेकिन जो धारा है बहने वाली वो दो भागों में बट चुकी है। अब धारा हमारी I अपान ये है, आधे वाले पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, अनुप्रस्थ काट के आधे क्षेत्रफल से ये बाई 2 क्षेत्रफल से
ठीक, मतलब क्षेत्रफल घटाने से जो ये तार होती है, तार की जो अनुप्रस्थ काट होती है, इसमें जो है I बाई क्या बनेगा धारा, I बाई 2 बह रहा है, तो हम लोग V बटा I बाई 2 रखेंगे, तो R डैश इक्वल टू 2V अपॉन I। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कुछ अलग हो रहा है। वहां हमने चालक तार की लंबाई बढ़ाई थी और यहाँ हमने क्या किया, जो चालक तार है उसका क्या किया गया, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटा दिया गया। तो उसका क्षेत्रफल घटाने से भी प्रतिरोध बढ़ेगा और क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध घटेगा। तो हम यूं कह सकते हैं, जो हमारी दूसरी पॉइंट निकल के आई वो ये आई कि R प्रोपोर्शनल 1/A। जो प्रतिरोध होती है वो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट की का जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, मतलब अगर किसी चालक तार की अगर हम लंबाई बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो प्रतिरोध है वो बढ़ रही है, लेकिन अगर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं तो लंबाई घट रही है। चलो फिर आगे देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना और अन्य ग्रुपों में भेज देना। नमस्ते।